नमस्कार, इंडिया एड में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सबसे पहले हरियाणा की। हरियाणा में आज पीएम मोदी की अंतिम रैली है। जी हां, सियासी रण में आज हरियाणा में हुंकार भरते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर पार्टी के 22 उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले भी आपको बता दें कि 3 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं प्रधानमंत्री। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल में रैली को संबोधित करेंगे। ये उनकी अंतिम जनसभा होगी, जिसमें पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल में रैली करेंगे, 22 उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे और इससे पहले भी 3 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। जनसभा नेशनल हाईवे 19 पर गतपुरी टोल प्लाजा के पास उनकी रैली होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी अंतिम चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। 22 विधानसभाओं को साधने का एक साथ प्रयास इस जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में हुंकार भरते नजर आएंगे और इसके लिए पंडाल में 30,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर नजर आएंगे हरियाणा के रण में। इससे पहले कुरुक्षेत्र और सोनीपत के गोहाना में रैली को संबोधित कर चुके हैं। तो आज पलवल में पीएम मोदी हुंकार भरते नजर आएंगे और आज रैली अंतिम रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इससे पहले भी 3 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और आज चौथी रैली के लिए पहुंच रहे हैं हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 90 विधानसभा सीटों के लिए दिग्गजों का जमावड़ा है। आज 5 अक्टूबर को होना है चुनाव और इससे तमाम दिग्गज हरियाणा में जमावड़ा लगाए बैठे हुए हैं। आज पलवल पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और एक साथ 22 विधानसभाओं को साधते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि हरियाणा के रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते नजर आएंगे। और आइए चर्चा करेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रण में हुंकार भरते 3 बार तो नजर आए, एक बार फिर अब पहुंच रहे हैं, जहां पर आज पलवल पहुंचेंगे। और आज क्योंकि अंतिम रैली इसलिए भी क्योंकि अब जनसभाएं जो हैं वो लगातार अब चरम पर हैं। तमाम दिग्गज हरियाणा पहुंच चुके हैं। आज पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मायावती, इसके साथ आतिशी, केजरीवाल और जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, वे आज हरियाणा के दौरे पर हैं, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन का प्रचार सुनीता जी। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल जो है हरियाणा में लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कल भी एक रैली जो है वो हरियाणा में आयोजित की थी और आज भी पीएम जो है वे पलवल पहुंचने वाले हैं। पलवल के गतपुरी में टोल प्लाजा के पास एक आयोजन स्थल बनाया गया है, जहां पर वे बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान 22 विधानसभा प्रत्याशी जो हैं बीजेपी के, आसपास के जिलों के, वो तमाम प्रत्याशी और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज नेता इस आयोजन में शामिल रहने वाले हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से आज तमाम दिग्गज तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आज राहुल वर्सेस मोदी का भी मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस रणनीति के तहत राहुल गांधी उतरे हैं और उसके साथ साथ जहां पर एक तरफ संकल्प यात्रा, दूसरी तरफ जन आशीर्वाद रैली, तो कुल मिलाकर अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करते तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 जनसभाएं और कर चुके हैं और लगातार पूरा दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं कि सत्ता में एक बार फिर वापसी हो। तो 10 साल से लगातार कमान संभालने के बाद एक बार फिर जनता के लिए, प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। 5 अक्टूबर, बहुत कम समय शेष बचा है इस वोटिंग के लिए। बिल्कुल, देखिए, 3 दिन का, 1, 2 और 3, ये 3 दिन का चुनाव प्रचार ही बाकी है और 4 तारीख से जो है प्रचार बंद हो जाएगा। 4 और 5 को जनसंपर्क और मतदान होगा। तो लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं राजनीतिक दल और कोई परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है, कोई जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपनी पूरी ताकत के साथ 22 विधानसभा प्रत्याशियों के साथ, तमाम केंद्र के कई केंद्रीय मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे, राज्य के मंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता दिग्गज जो हैं वे सांसद, कई जो
वे इस कार्यक्रम में मौजूद, बड़े सेक्शन के तौर पर इस कार्यक्रम को जी। वहीं सुनीता जी, राहुल की अगर बात करें दुर्गढ़ और सोनीपत में पहुंचे और दोनों बड़ी रैलियों का आयोजन राहुल का यहाँ पर किया गया है। राहुल गांधी लगातार यात्राओं का मोर्चा संभाला और उनकी यात्राएं जारी रहेंगी। बिल्कुल विजय जी, सोनीपत और क्षेत्र में इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र नजर आए थे, पलवल पहुंच रहे हैं, तो तमाम वो इलाके, तमाम वो सीटें जहां जहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, एक साथ तमाम उम्मीदवारों के लिए एक कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। जहां आज की बात करें तो 22 उम्मीदवारों के लिए एक साथ वोट अपील करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी कार्य कर रही है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे, स्टार प्रचारकों का दौर चला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही शैली में एक बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर देखे जाते हैं। तो आज का दिन कुल मिलाकर बीजेपी के लिए काफी अहम रहने वाला है और आप तो पल पल की अपडेट्स वहां से लेकर आए हैं। एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी यहां पर चोट देते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार इन तमाम रैलियों का कितना असर होता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए एक पैटर्न इन रैलियों में देखा जा रहा है सुनीता जी, जहां टफ फाइट वाली सीटें हैं, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, दोनों ही दलों को उम्मीद है कि ये सीट जो है हम निकाल सकते हैं, मौजूदा विधायक को हरा सकते हैं। उन्हीं सीटों पर जहां पर बहुत ज्यादा टफ फाइट, बड़े नेताओं के दौरे या सेट की जो सेपरेट सीटें हैं दोनों की, उन पर बड़े ही पहुंच रहे हैं और यही कई बार रिपीट, जैसे बात करें कुरुक्षेत्र में केजरीवाल भी पहुंचे, क्षेत्र में इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, प्रचार अभियान का आगाज उन्होंने किया, राहुल गांधी भी पहुंचे भी कुरुक्षेत्र, और यही वजह है कि सोनी बात करें, हिसार की बात करें, यमुनानगर करें, बहादुरगढ़ की बात करें, टफ फाइट सीट है और सीटों पर लगातार पहुंच रहे हैं। एक सीट का और मैं जिक्र, घरौंदा में आज केजरीवाल भी उनके साथ रहेंगी, साथ ही तरफ से सचिन पायलट भी घरौंदा। तो देखिए राहुल गांधी भी पहले सभा कर चुके हैं और इसलिए मैं कहूं ये वही रिपीट है जिन पर टफ फाइट है, सभी उम्मीद है कि यह तख्ता पलट वे कर सके। यही वजह है कि एक का पैटर्न जो है सीटों पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को का जो गणित हमने देखा कहीं ना कहीं वो भी पार्टी टू कैंडिडेट और कास्टिज्म होता है, जाट वर्सेस जाट, ओबीसी वर्सेस ओबीसी। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर सभी अपनी अपनी रणनीति बनाकर और पूरे माहौल को समझकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 36 जातियां प्रमुख पाई जाती हैं महाराष्ट्र में और इन तमाम जातियों में से ज्यादातर जो बड़ी आबादी वाली जातियां हैं, इनको अगर साध लिया तो वो सत्ता में आ गए और इसीलिए बीजेपी अपने लगातार चुनाव अभियान में 36 की 36 जातियों को साथ लेकर चलने की बात करती है। सोशल इंजीनियरिंग ऐसी है कि वहां पर जाट और गुर्जर वोट बैंक जो है, उसके अलावा पंजाबी और जो ब्राह्मण है वो कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक ये बहुत कम संख्या में है, कुछ सीटों पर इफेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसानों के मुद्दे को लेकर जाट जो है वो बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं, गुर्जर जो है वो बीजेपी के पाले में नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण और ठाकुरों की बात करें तो अब कई सीटों पर निर्णायक भूमिका उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरफ जाते हैं और किसकी नैया पार लगाते हैं। लेकिन जिसने जातियों को, उत्तर प्रदेश की तरह ही जाति पर चुनाव होते हैं और एक बड़ा मुद्दा जातियों का होता है हरियाणा चुनाव में, और इसीलिए कहते हैं कि जिसने हरियाणा में जातियों को साथ वो जो है चुनाव जीत। बिल्कुल, तमाम रणनीति तो बना ली है उन्हें, लेकिन हरियाणा का चौधरी कौन होगा और किसके ताज पहनाएगी, ये तो जब अपने अपने वोट का प्रयोग करने, अपने मत का प्रयोग करने जनता निकलेगी, ये तभी समझ कर आएगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पार्टी के 22 उम्मीदवारों के लिए आज वोट मांगेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और माहौल बनाते नजर आएंगे। 3 जनसभाएं हालांकि पहले भी कर चुके हैं, जहां पर 15 सितंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, 25 सितंबर को सोनीपत के गोहाना में भी रैली की और अब ये अंतिम और चतुर्थ रैली जो कि काफी अहम मानी जा रही है और एक साथ तमाम जो 22 उम्मीदवार हैं, 22 प्रत्याशी हैं, उनके लिए माहौल बनाते हुए, चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। जन आशीर्वाद रैली के तौर पर लगातार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तमाम दिग्गज निकले हुए हैं और आज अगर हरियाणा की हम बात करें तो तमाम दिग्गज एक साथ नजर आ रहे हैं, जहां पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तो वहीं राहुल गांधी, मायावती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते नजर आएंगे आज हरियाणा के इस सियासी संग्राम में।